हम आज इतिहास पर आधारित लुसेंट पे जो एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसका पार्ट दूसरा लेके आए हैं। तो आप लोग जो लुसेंट से तैयारी करते हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, तो उसको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वो इस वीडियो को पूरी देखिए और उस वीडियो को अपना रिवीजन तौर पर ले। जो लुसेंट को एक शुरुआत से समझना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल भारत का इतिहास बताए थे कि भारत क्या है, कैसे हैं, मतलब भारत का नाम क्या हुआ। तो आप लोग निश्चय होगा कि आप लोग देखे होंगे इस वीडियो को, और नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे चैनल लुसेंट नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जाके देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास, एक पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। पिता, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता किसे कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस, डोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते थे। ये बात आप याद रखिएगा। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक सीरीज में कि हमने बताया कि भारत क्या था, भारत कहाँ से कहाँ तक। और एक बात याद रखिए कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जो विंध्य कहते हैं, विंध्य, विंध्य वहाँ से कहा था या विंध्य, विंध्य, हाँ विंध्य की पर्वत, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला भारत को दो भाग में बांटता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की दो भाग में बांटता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की दो भाग में बांटता है? तो आप लोग याद रखिए कि किसकी श्रृंखला, विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को दो भाग में बांटता है। इसके बाद अगला है, तो इस दो भाग का नाम क्या होगा? दो भाग का नाम हो गया, दो भाग में आ गया एक उत्तर भारत, कौन भारत? उत्तर भारत, उत्तर भारत, और फिर दक्षिण भारत। दूसरा होगा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो एक हो गया उत्तर भारत और एक हो गया दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत क्या विशेषता है? तो उत्तर भारत की विशेषता है कि यहाँ की जो उत्तर भारत यूरोपीय भाषा बोलने वाले की बहुलता है। उत्तर भारत में, 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 उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन परिवार की व्यक्ति है। इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा, परिवार की भाषा, भाषा वाले वाला व्यक्ति है। किस भाग में? उत्तर भारत, जो हम लोग रहते हैं उत्तर भारत में, वहाँ पे क्या है? इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले व्यक्ति की बोलता है या फिर है। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के, द्रविड़, 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 द्रविड़ परिवार की भाषा वाला व्यक्ति है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि भारत को जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल या विंध्य कहते हैं उसको, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला दो भाग में विभाजित करती है। एक हो गया उत्तर भारत, एक हो गया दक्षिण भारत। तो पता होगा विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में होगा। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भाग में विभाजित करती है। तो उत्तर भारत में किस प्रकार के व्यक्ति है? तो इंडो यूरोपियन परिवार, किस परिवार की? इंडो यूरोपियन परिवार की बोलने वाली है। और दक्षिण परिवार में द्रविड़, द्रविड़ परिवार की, द्रविड़, द्रविड़ परिवार की व्यक्ति वाली व्यक्ति है, द्रविड़ परिवार की व्यक्ति वाली व्यक्ति संख्या है। भारत की जनसंख्या का जो जिन मुख्य नस्ल है, भारत, भारत के
जनसंख्या का निर्माण जिन नस्ल से हुआ है वह है, भारत की जनसंख्या का जिस नस्ल से हुआ है वो कौन कौन नस्ल है। तो एक नंबर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एक नंबर। 2 नंबर में कह सकते हैं पेलियो मेडिटेरेनियन, पेलियो पेलियो मेडि मेडि मेडिटेरेनियन, पेलियो मेडिटेरियन काकेसाइड। 3 नंबर में है काकेसाइड। 4 नंबर में है निग्रोयड, निग्रोयड। 5 नंबर में है मंगोलायड। तो ये है आपका। तो इससे समझ सकते हैं भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत के जो यहाँ के व्यक्ति, वो किस नस्ल के व्यक्ति है, किस नस्ल के व्यक्ति है। भारत में जो जनसंख्या है या फिर भारत की जो आदमी है, जनसंख्या का निर्माण हुआ किन किन नस्ल से हुआ है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से हुआ है, पेलियो मेडिटेरियन से हुआ है, काकेसाइड से हुआ है, निग्रायड से हुआ है, मंगोलिया। देखिए यही मंगोलिया जो मंगोल से आए हुए हैं आदमी हैं, तो उसी नस्ल के आधार पर इसको पहचाना गया है कि मंगोल क्या है, भारत के उत्तर में, चीन के उत्तर में कह सकते हो। तो चीन के सटे हुए मंगोलिया है, तो वही मंगोल नस्ल के उधर से आए थे। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे उस समय जब हमारे पूर्वज थे, तो उसी आधार पर उस नस्ल का निर्माण हुआ है भारत का। तो वही नस्ल है 4-5 को, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो ऑस्ट्रेलियाइड, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलियाइड। ये और भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। ये तो मतलब भारतीय इतिहास को, जो भारत का इतिहास है, बीती हुई कहानी है, उसको अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। तो कह रहा है कि इतिहास को 3 भाग में बांटने का जो श्रेय दिया जाता है, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को दिया जाता है। भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय
जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्रिस्टोफ भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, ये इसका क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस को इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो हम अगले पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।